4। क्या? सेक्शन 4 किसका? वेरी गुड। क्या बताता है? डिफाइन करता है किसको? डिफाइन बोले तो डेफिनेशन देता है। डिफाइन बोले तो आज आपको एक चीज बता देता हूं, डेफिनेशन लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। डेफिनेशन से ही सारी चीजें निकलती हैं। इज दैट क्लियर? आवाज आ रही है ना सबको मेरी बच्चे? ठीक है, तो सेक्शन 4 क्या कहता है, जरा दिमाग लगाना। व्हेन 2 और मोर पर्सन, कितने बच्चे? 2 और मोर पर्सन। अब 2 या 2 से ज्यादा, बात तो क्लियर हो गई। 2 या 2 से क्या ज्यादा। अब पर्सन का मतलब क्या है यहां पर? व्हाट डू मीन बाय द पर्सन? क्या केवल इंडिविजुअल पर्सन पार्टनरशिप बना सकते हैं या आर्टिफिशियल पर्सन भी बना सकते हैं? क्लियर है माय लॉर्ड सबको ये बात? सबको क्लियर है बच्चों ये बात? तो यहां पर पर्सन का मतलब सारे पर्सन इंक्लूड होंगे बच्चों, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो क्या हो, आर्टिफिशियल हो। ठीक है बेटा? ठीक। अगला क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं मेरे भैया? एग्री हुए हैं। ऐसे नहीं है, जबरदस्ती नहीं है। क्या हुए हैं? एग्री हुए हैं। एग्री बोले तो एग्रीमेंट बना है। समझ गए मेरी बातों को? क्या हुए हैं बच्चों? एग्री हुए हैं। ठीक है, और एग्री का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट बनता है, एक ऐसा पॉइंट जिस पर दो पार्टी एग्री होती हैं। भाई तू भी एग्री, मैं भी एग्री। इकरारनामा। कौन सा नामा बच्चों? पॉइंट क्लियर हुआ? व्हेन 2 और मोर पर्सन एग्री फॉर व्हाट? फॉर खेलिंग द चिड़िया बल्ला? नहीं। फॉर किसके लिए बच्चों? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट किसका? वेरी गुड। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ऑफ व्हाट? बिजनेस। अब दोबारा आ जाइए, बिजनेस वर्ड को क्लियर कर लेते हैं। किसको क्लियर कर लेते हैं बच्चे? बिजनेस इंक्लूड प्रोफेशनल। लास्ट क्लास में बताया था आपको। मान लीजिए 2 सीए सीएस मिलकर बिजनेस वो कर रहे हैं, एक फर्म बना रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं। दोनों ही क्या? प्रोफेशनल है, लेकिन क्या बना पा रहे हैं? इसका मतलब समझे आप? पार्टनरशिप एक्ट के अंदर बिजनेस इंक्लूड प्रोफेशन। बिजनेस इंक्लूड पॉइंट क्लियर हुआ? समझ में आ गई बात? तो पहला वर्ड हम लोगों ने कौन सा क्लियर किया बच्चों? बताइए। पहला वर्ड हमने क्या क्लियर किया यहां पर? पर्सन। दूसरा वर्ड हमने क्या क्लियर किया? बिजनेस। दूसरा वर्ड हमने क्या क्लियर किया? अब साइड में लिखते चले। पर्सन कोई भी हो सकता है, एनी पर्सन। पर्सन बोले तो एनी पर्सन। इट में बी इंडिविजुअल, इट में बी आर्टिफिशियल। समझ पा रहे हो? आर्टिफिशियल का मतलब 2 कंपनी मिलकर भी पार्टनरशिप कर सकती हैं। आर्टिफिशियल का मतलब होता है क्रिएट बाय द लॉ। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? क्रिएट बाय द लॉ। पॉइंट क्लियर हुआ? जैसे हम और आप कैसे पर्सन है? इंडिविजुअल पर्सन है, और 2 कंपनी मिलकर कर रही है, फर्म बना रही है, तो दोनों क्या हुई? आर्टिफिशियल। क्लियर है बच्चे? बेटा कोई किसी भी वर्ड में कोई दिक्कत आती है, कोई दिक्कत आती है, मुझे तुरंत रोक कर पूछ लेना, सर इसका मतलब बताएं। कोई शर्माना हिचकाना की जरूरत नहीं है बच्चों। ठीक है ना बच्चों? अच्छा, दूसरी बात मैं बता देता हूं। दूसरी बात क्या बता रहा हूं मैं आपको यहां पर? बिजनेस। बिजनेस इंक्लूड, बोलो जल्दी। बिजनेस इंक्लूड क्या? प्रोफेशन। चले अब आगे। अब एक चीज और, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। मेरा फिर आपसे क्वेश्चन है, पूछ लूं? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जरूरी है शेयरिंग ऑफ लॉस हो? कितने लोग इस बात के यस में और कितने नो में? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जरूरी है शेयरिंग ऑफ लॉस हो? जरूरी नहीं है ना, क्योंकि क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन में? ओनली शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। क्या मतलब प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है कि कोई पार्टनर फर्म में पार्टनर है बट वो लॉस शेयर नहीं करे? कौन सा? समझ गए?
शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट डज नॉट इंप्लाई, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, बेटा बोतल से अलग हटाओ बोतल, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट डज, आप बोतल से हाथ हटा लो, बैग में रखो ये बोतल। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट डज नॉट क्या इंप्लाई, क्या शेयरिंग ऑफ लॉसेस। पॉइंट क्लियर हुआ? यानी कि इन अदर वर्ड इट मे बी पॉसिबल वन पार्टनर ओनली एंटाइटल टू शेयर अ प्रॉफिट बट डज नॉट लाइबल। खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, निकालो जा बाहर, पानी लेकर मेरे लिए, जल्दी हो जा। पिछली क्लास में कौन गया था? जल्दी जल्दी जा, नालायक। यहां आइए और मेरे पास बैठियो। हाँ जी, चले बच्चे, मैंने क्या बोला? देखो थोड़े से मेरे वर्ड को समझिए। मैं हकदार हूं, इसे लो में क्या बोलते हैं? आई एम एंटाइटल्ड। मैं जिम्मेवार हूं, इस बात को क्या बोलते हैं? आई एम लाइबल। आई एम क्या बेटा? अब मैं एक लाइन बोलने जा रहा हूं, बोलने जाऊं बेटा। एक बंदा, इंग्लिश में आपको अपना आप लिखना है, ठीक है, थोड़ा सा लो मिलाना है। एक बंदा, जरूरी नहीं है कि एक बंदा शेयर क्या करे, लॉस शेयर करे। यानी कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन में क्या चीज एसेंशियल है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। क्या चीज एसेंशियल नहीं है? पॉइंट क्लियर हुआ? चलो बाद में लिखना। और बिजनेस इंक्लूड क्या है यहां पर? प्रोफेशन। अंडर विच, लास्ट लाइन है धमाका। सच बताता हूं बच्चों, यहां तक 12वीं थी, अब लो चलेगा। ये तो 12th तक आपको पता है, मुझे पता है, सब बच्चों को पता है बातें, किसी को कम किसी को ज्यादा। अब कोई भैया देखो 12th में नहीं पढ़ा, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। सही बात है, गलत बात है बच्चों? ठीक है, आगे चलते हैं। आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ जल्दी। थैंक यू बच्चे, थैंक यू। ये मौसम ऐसा हो जाता तो इस टाइम अपना मुंह धोया करो। हाँ जी, चले आगे। अंडर विच, अंडर विच बेटा, गोयल साहब अंडर विच क्या लाइन थी? जल्दी बताओ। बिजनेस एक्टिंग बाय ऑल और वन ऑफ देम। कुछ याद आया? लिख दो आगे, क्या लिखूं बेटा बताना जरा। बिजनेस इज कैरीड, इज क्या बेटा? कैरीड बाय ऑल, ये लाइन चलेगी, और वन ऑफ देम, ऐसे ही है ना बेटा? वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अच्छा चलो, एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब बता सकता है कोई तुम में से? यस। अभी क्या होता है, अभी क्या होता है, सुनिए मेरी बात। तुम सब लोग मिलकर कहने लगो सचिन सर आप हमें रिप्रेजेंट करो अमित सर के सामने पार्टी के लिए। अरे रुक, मुझे पता है, अभी सुनो ना मेरी बात, समझो लॉजिकली। अरे ऐसा कर देंगे भाई, ये तो कुछ नहीं है। ठीक है कि सचिन सर जो है आप हमें रिप्रेजेंट करो। वर्ड को सुनो मेरे को, आप हमें क्या करो? अब इसका मतलब जब मैं वहां पर जा रहा हूं तो क्या मैं अकेला काम कर रहा हूं या एक्टिंग फॉर ऑल काम कर रहा हूं? कुछ समझ में आया? और आपको एक चीज मजे की बात बता देता हूं। तुम एक कंसेप्ट पढ़कर आए हो एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर का, पढ़कर आए हो? कहीं लिखा हुआ है यहां पर एक्टिव पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर? फिर आपने कैसे एज्यूम कर लिया? नहीं, कहां है डेफिनेशन? सोचो जरा। भाई एक्टिव पार्टनर स्लीपिंग पार्ट, खलबली मची ना? और वो गाना है ना, खलबली है खलबली, है ना? कहां से पढ़ा है वो, मुझे बताओ यार, मुझे नहीं मिली आज तक कोई चीज। ध्यान दो बेटा, मतलब क्या है कि हमने कंसेप्ट पढ़ा है, सबने पढ़ा है भाई। एक्टिव पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? तो मुझे बता दो उस कॉन्सेप्ट का जन्म कहां हुआ है? भैया डेफिनेशन सामने है, उस कॉन्सेप्ट का जन्म कहां से हुआ है? मैं तो बस उसे जानना चाह रहा हूं। यहां से लास्ट लाइनों से हुआ है।
पूछो कैसे? जब सारे काम करें, सारे एक्टिव, और जब मान लीजिए 10 पार्टनर हैं और 2 एक्टिवली काम कर रहे हैं 8 के बिहाफ पर, दोबारा समझिए, एक्टिंग फॉर 8, तो 2 क्या हो गए? एक्टिव, और बाकी के क्या हो गए? स्लीप। यहां से निकला है कॉन्सेप्ट। एग्री? देख लो, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। और बताऊंगा मैं तुम्हें, ये जो लाइन मैंने कही ना, पार्टनरशिप की आत्मा, दिल, कुछ भी समझ लो, व्हाटएवर, बेस्टी, वो जिस हिसाब से तुम सेट करना चाहो वो तुम्हारा है कंसेप्ट, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मतलब ये समझ लो, निचोड़ है पूरी पार्टनरशिप की ये 2 लाइन। ये 12th है, ये क्या है बेटे? ठीक है ना? अब एक लाइन और पूछता हूं मैं आपसे। मैंने आपसे लास्ट क्लास में क्वेश्चन भी पूछा था। क्या पूछा था भाई? कि मैंने पूछा था कि पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। ये सबने बताया था। मैंने कहा ये तो बात बहुत अच्छी है कि ये आपको पता है, पर एक बात और भी आपको पता होनी चाहिए। एक बात आपको क्या होनी चाहिए? और भी पता होनी चाहिए कि 2 पार्टनर्स के बीच में मां का रिश्ता होता है। हां, सच में। मैं आज आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाट आर द लायबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल पार्टनर? यू से, यू रेस्पॉन्ड इमीडिएटली के सर अनलिमिटेड लायबिलिटी। कैसी लायबिलिटी? एवरीवन नो, एवरीवन ओनली। मैं कह देता हूं कि मैंने कल भी बोला था कि एक ही चीज जानता है बच्चा, कि पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। लेकिन ये तो मेरी पहली बोल थी, स्लोवर वन। अब मेरी अगली बोल आएगी, बाउंसर। व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन 2 पार्टनर अंडर पार्टनरशिप एक्ट? मां का रिश्ता, ये तो मैंने बताया। अब जरा कोई डिफाइन करेगा, व्हाट डू यू मीन बाय द मां का रिश्ता बिटवीन द पार्टनर? व्हाट? वेरी गुड, क्लैपिंग करो भाई इस लड़की के लिए। बहुत बढ़िया बेटा, सोना बेटा, वेरी नाइस, सो गुड। बच्ची ने क्या बोला देखिए, समझ के चलो बच्चों। बच्ची ने, मैं बताऊं ना, लॉ इज नॉट अ थ्योरी, और मैं प्रूव करके जाऊंगा इस चीज को, और मैं हर बार प्रूव कर देता हूं। समझने वाला समझ जाता है, और जिसे टाइम पास करना है उसे करना ही है। इस बात को ध्यान रखना। अब इस बच्ची ने बोला, इस बच्ची ने क्या बोला कि मां बोले तो म्यूचुअल एजेंसी। अब मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाय द म्यूचुअल एजेंसी? हेलो, हाँ बेटा बोल, ठीक ठाक सब है? ठीक है, हाँ जी, कोई बता सकता है? एक पार्टनर बच्चे क्यों लायबल है भाई? पार्टनरशिप में ऐसा क्या है? हाँ ठीक है, एग्रीमेंट है, एग्री। काफी हद तक ठीक है, काफी हद तक। अब बेटा आप बताएं, देखिए ये क्वेश्चन उठने चाहिए, ठीक है ना बेटा जी? आप बताएं, आप बता सकते हैं बच्चे? प्रिंसिपल और एजेंट के लिए, अगेन क्लैपिंग फॉर दैट गाइज, नो डाउट। आंसर सही है, इसका भी बताऊंगा, जिसके लिए मैं क्लैपिंग में दिवाता जा रहा हूं, समझ के चलना। वेरी गुड। प्रिंसिपल और एजेंट एग्री। कौन प्रिंसिपल है, कौन एजेंट है? क्या बेटा बोलो, तुम सही बोल रहे हो। अच्छा अच्छा अच्छा, बेटा तू सही बोल रहा है, ट्राई कर, और 2 मिनट ले, ठीक है? यू आर गोइंग ऑन अ राइट वे, नो डाउट। पुट कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, इट्स ओके। हाँ जी, एनीवन मोर? मैम आप? यस यस। हाँ बेटा जी, और बच्चे? और बेटा ट्राई करेगा कोई और? गुड, पर ज्यादा वाला नहीं। हाँ जी,
लड़की आप बताओ, गुड़िया आप बताओ, पता नहीं? तो 12th पास करके ही नहीं आई, मुझे पक्का पता है, इसलिए तो तुझे पता नहीं है। दूसरी कहाँ है आज? अच्छा है कि ठीक है। हाँ जी बेटा, और आप ट्राई करेंगे? बच्चे कोई और ट्राई करे प्लीज। नहीं, वो वाला प्रिंसिपल ना चल रहा। समझ गया? एक प्रिंसिपल वो स्कूल वाला प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल वो होते हैं आदर्श, एक प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल हो है जो अपने एजेंट के काम के लिए लाइबल होता है। 3 प्रिंसिपल हो गए, समझ गया? माई डियर, डियर इज वेरी डियर, माई डियर, डियर इज वेरी डियर। अब 3 डियर है, हिसाब लगा के मुझे बताइयो। नाम नंबर तो है ही 97595255। मेरा नंबर नहीं पता? चलो ग्रुप में मिल जाएगा, मैम से ले लेना, ठीक है? शाम तक बताइयो माई डियर, डियर इज वेरी डियर। चलें आगे प्लीज, इसे जल्दी जल्दी नोट डाउन कीजिए, स्टार्ट कीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। और ये अलग से नोटिंग करनी है, स्पेशल नोटिंग। क्या बेटी? जा बैठ जा, चल जा, पर सोइयो मत। वेरी डियर, वो तुम हिसाब लगाते रहियो भाई। लो बेटा, दे रहो बेटा। मैं सोचा था घर ले जाऊं, आजा बेटा, ले ले बेटा। हाँ जी, जल्दी जल्दी कीजिए नोट डाउन। इन 2 वर्ड का मतलब जरूर लिख के चलेंगे बेटा साइड में, ठीक है ना? नीचे स्पेशल पॉइंट में जैसे नोटिंग करते हैं ना, बिल्कुल उसी हिसाब से नोटिंग करते हुए चलेंगे। बिजनेस इंक्लूड प्रोफेशन लिख लिया बच्चों? देखो बच्चों, नोटिंग साथ के साथ करते चलना है, फिर बाद में मुझसे मत बोलना। प्रेजेंटेशन जब ही आएगा जब साथ के साथ क्या करते हुए चलोगे, समझे मेरी बातों को? आगे चलते हैं। अब बात हम क्या कर रहे थे? रिलेशन बिटवीन 2 पार्टनर। क्या बेटा? मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला बेटा? 2 पार्टनर्स के बीच में क्या होता है? म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है बच्चों? आजा बेटा जल्दी। बेटी कहाँ? हरिद्वार से आ रही है टाइम से?
अगली क्लास में, पिछली क्लास में आप टाइम से थे बेटी, अगली क्लास में टाइम से गुड़िया, ठीक है बेटा, आप भी ठीक है। देखिए, दो पार्टनर्स के बीच में क्या होता है, म्यूचुअल एजेंसी, यानी कि बोले तो माँ का रिश्ता होता है। और इस लड़के ने सबसे खूबसूरत बात बताई थी आंसर में कि प्रिंसिपल और एजेंट होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कम था, कोई बात नहीं, पर बेटा एक आइडिया तो लगा। बिल्कुल साहब, ये जो दोनों पार्टनर हैं, एक P1 और एक P2, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगा। लॉ के अंदर प्रिंसिपल किसे बोला जाता है? एक वर्ड है प्रिंसिपल, ठीक है भैया, एक वर्ड है बच्चों एजेंट। पहले इन्हीं की बात कर लेते हैं बेटा, लॉ के अकॉर्डिंग। आपके स्कूल के प्रिंसिपल की बात नहीं हो रही है, या उन प्रिंसिपल्स की बात नहीं हो रही है जिन्हें आप कभी फॉलो नहीं करते, बस बनाते हो लेकिन फॉलो नहीं करते। इट क्लियर? अब यहां पर एजेंट कौन है, आपको एक कंसेप्ट समझाता हूं। करे कोई भरे कोई, क्या बेटा? करे कोई भरे कोई, ये कंसेप्ट है क्या? करता कौन है, प्रिंसिपल या एजेंट? करता कौन है? एजेंट। एजेंट इज अ पर्सन, बोलिए मेरे साथ, हु एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल। समझे मेरी बातों को? एजेंट क्या बेटा? एजेंट इज अ व्हाट? पर्सन हु एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल। एग्री और नोट? समझे मेरी बातों को? प्रिंसिपल यानी कि एजेंट करता है, बोलो मेरे साथ, एजेंट, प्रिंसिपल भरता है। अब प्रिंसिपल कौन है? अब थोड़ा सा समझना जीवन में, अब इस कंसेप्ट को नहीं बोलोगे। प्रिंसिपल इज अ पर्सन, बोलो मेरे साथ, हु इज लाइबल फॉर द वर्क ऑफ हिज एजेंट। लिख दूं? यानी कि क्या मतलब हुआ बेटा? हाँ जी, आप क्या मतलब हुआ इन लाइनों का बच्चों? कंसेप्ट क्लियर हुए दोनों? क्या बताओ फिर? हाँ जी, आपसे ही पूछ रहा हूं मैम। फिर अंडर, अब आपको मैं फिर दोबारा बता रहा हूं, ये अंडर और ऊपर छोड़ दो, ठीक है? लॉ की लैंग्वेज में आओ। किस में आओ? लॉ की लैंग्वेज में। बताओ बेटा, आप बता। यस, वेरी गुड, बस बात खत्म। एजेंट इज अ पर्सन हु एक्ट या हु वर्क्स ऑन द बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल। पॉइंट क्लियर हुआ माय लॉर्ड? अब करता कौन है? एजेंट। लेकिन अगर उसने किसी का नुकसान कर दिया तो उसके लिए लाइबल कौन हो जाएगा उसका? बोले तो प्रिंसिपल इज अ पर्सन हु इज लाइबल, हु इज फॉर द वर्क ऑफ हिज एजेंट। करेगा वो, भरेगा। पॉइंट याद रहो। अभी म्यूचुअल एजेंसी का कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है। अभी तो मैंने केवल तुम्हें दो वर्ड का मतलब बताया है। क्या पॉइंट समझ में आया बच्चे? जल्दी जल्दी से लिखिए, पहले नीचे जल्दी जल्दी प्रिंसिपल और एजेंट के बारे में, क्विक। आगे आजा, यहीं आजा मेरे पास, आजा। हाँ, आप यहां आ जाओ जल्दी। लेट क्यों हो गया बेटा इतना? कहां से आते हो? बागपत से आते हो बेटिया? चलो बैठो जल्दी। क्या नाम है? बैठो बैठो।
जल्दी निकला करो घर से, ठीक है बेटा, और निकला कर जल्दी, आधा घंटा पहले, ठीक है। हम CS की लाइफ में यही होता है बच्चे, ठीक है। ट्वेल्थ कौन से स्कूल से हो? बिहाफ, बिहाफ का मतलब है वो अपने लिए काम नहीं कर रहा, वो उसके बिहाफ पर काम कर रहा है। हाँ हाँ, एक्टिंग फॉर ऑल, याद आया? एक्टिंग फॉर ऑल मतलब जैसे मैं अपने लिए ट्रीट मांगने नहीं गया था, आप लोगों के लिए ट्रीट मांगने गया था अमित सर से। मैंने कहा था ना, आई एम एक्टिंग फॉर यू, आई एम, इसका मतलब क्या हुआ? आई एम वर्क ऑन द बिहाफ ऑफ यू, आई एम नॉट वर्क ऑन माई सेल्फ, आई एम वर्क ऑन द बिहाफ ऑफ यू। व्हाट हैपन बेटा? इट्स ओके एवरीथिंग। क्या हो गया? तबीयत खराब है? फिर समझे? चले बच्चे, तो आगे चले। प्रिंसिपल और एजेंट में मतलब समझ में आया बच्चों? देखिए अभी तक मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। मैंने ये तो बता दिया कि प्रिंसिपल का मतलब ये है और एजेंट का मतलब ये है, लेकिन अभी म्यूचुअल एजेंसी का कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ माय लॉर्ड। अब जो मैं लाइन लिखने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिए। इट इज अ कार्डिनल रूल ऑफ द पार्टनरशिप। कैसा रूल बेटा? यानी कि मेन रूल। इट इज अ कार्डिनल रूल, इट इज अ कार्डिनल रूल ऑफ अ पार्टनरशिप, it is a cardinal rule of the partnership that every partner is liable for the act of another partner. For the act of another partner. दूसरा लाइन, एक लाइन छोड़ दीजिए अब। It may further be noted that it may further be noted that there are mutual agency between the partner of a firm। एक लाइन और छोड़ दीजिए, दो बात समझ में आई। तीसरी लाइन, every partner in a firm is principal and agent of each other। ये है आंसर। बताए, फर्म के अंदर पार्टनर्स का डबल रोल होता है। कैसा रोल होता है? डबल रोल कैसे? सब डबल रोल कैसे? अब हम जरा उस तरफ चलते हैं। चलें, पहले इतनी बात क्लियर हुई। अब आपको ये इतने बात जो मैंने आपको लिखवाई है, ये मात्र 2 मिनट में क्लियर होने वाली है। चलें आगे। मैंने क्या बताया बच्चों? इरेजर चल क्यों नहीं रहे भाई? यही चल रहा है। ये क्लीन होल तो सारी क्यों हो जाएगा ना क्लीन। अच्छा, हाँ सही करो। यो ही मरेगा जाकर और क्या है। आइए जी, देखिए बच्चे, ये मैंने बताया P1 पार्टनर 1। ध्यान देना बेटा हर कोई। ये आ गया आपका P2। अब मैं केस फर्स्ट लिखवा रहा हूं।
क्या लिखवा रहा हूं बेटा? लिखिए फटाफट। इफ, पहले से बना लीजिए साफ साफ बेटा, बिल्कुल लिखना पड़ेगा वहां। जय माता दी पेपर नहीं है लोग का। कंटेंट अब वही तो चल गया पहली क्लास से ही। इफ लिखिए, इफ P1 P1 बोले तो पार्टनर 1 एक्ट एज एन एजेंट। इफ P1 यानी कि पार्टनर 1 एक्ट एज एन एजेंट, किसकी तरह काम कर रहा है? देन P2 will be liable. P2 will be liable for such work as a principal. किसको समझ में आई ये लाइन वो हाथ उठाएं। आ गई? किसको समझ में आई है बस वो हाथ उठाएं। जल्दी 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 जल्दी। किसको, वेरी गुड। किसको नहीं समझ में आई वो उठाए जरा बात, जिसको नहीं समझ में आई। तो अब सब समझ आया। देख सुन, अभी थोड़ा सा पीछे चले। अभी जो मैंने बताया था आपको, क्या बताया था? एक बंदा प्रिंसिपल होता है, एक बंदा एजेंट होता है। और उसमें मैंने क्या बताया था बच्चों? कौन एजेंट काम करता है किसके बिहाफ पर, और उस काम के लिए लाइबल कौन होता है? एग्री करके मैंने इस केस में क्या लिखवाया? किसको समझ में आ गई अब बात? अब आ गई? आई नहीं आई? यानी कि अगर ये भाई सुन लो, अगर P1, क्या बच्चों? P1 किसके एजेंट के काम कर रहा है? तो जो ये करेगा उसे कौन भरेगा? एग्री? ओके, एग्री और नोट बेटा। अब जरा केस 2 पर आइए। किस पर आइए बच्चे? केस 2 में कौन बनाएगा अपने आप? इफ P2 act as an agent, if P2 act as an agent, इसका क्या मतलब है? इट क्लियर? यानी कि इसका, इसी लाइन का एक मतलब और क्या है? P2 act on the behalf of P1। आ गया समझ में? इससे आसान टॉपिक हो सकता है कोई? और यही पार्टनरशिप की जान है, समझे? यही है, यही कार्डिनल रूल है पार्टनरशिप का बच्चों। पूरी पार्टनरशिप में आपको यही मिलेगी। इफ P2 एक्ट एज एन, क्या बेटा? देन लिखो आगे लाइन अपने आप। देन P1 will be liable for such work as a principal। तो क्रक्स क्या निकला? इनके बीच में मां का रिश्ता है। मां बोले तो मतलब क्या है? म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है बच्चों? बोथ पार्टनर्स आर प्रिंसिपल एंड एजेंट ऑफ ईच अदर। पॉइंट क्लियर हुआ? किसको नहीं आया वो मुझे जरा समझो। नहीं आया बेटा? आजा आगे आ जाओ। लेट आया था? लेट आए थे? कितना लेट आया था? अब भाई बोला कम करो। हाँ आधा चला गया। गुड़िया आपको आ गया?
लेट नहीं बेटे, देख ले लेट आने का नुकसान एकदम पता चल जाता है इंसान को। बैठ जा बेटा बैठ, अभी समझाऊंगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको या नहीं आई बच्चों? पक्का क्लियर हुआ? अब मैं एक लाइन और बोल रहा हूं, उसका जस्टिफिकेशन आप करना। द फर्म इज बाइंड फॉर एवरी एक्ट ऑफ द पार्टनर। बाइंड, बाइंड लिख देता हूं मैं, क्वेश्चन लिख दूं। द फर्म इज बाइंड। बाइंड का मतलब समझ रहे हो? लाइबल। बाइंड का मतलब क्या है बेटा? जिम्मेवार, ठीक है। द फर्म इज बाइंड फॉर एवरी एक्ट ऑफ पार्टनर। ये होमवर्क है, लिखो जरूर, नेक्स्ट क्लास में आप करके लाओगे। मैं तुम्हारे प्रेजेंटेशन को, पता है बेटा, कोई ऐसा रट्टू तोते वाला हिसाब नहीं है कि कोई मैं कुछ भी कर लूं। जब तक आप अपने प्रेजेंटेशन को अपने आप इंप्रूव करना नहीं चाहेंगे, कर नहीं सकता कोई भी। शुरू कर देते हैं इसी पे काम करना फ्रॉम द फर्स्ट डे। फ्रॉम द क्या बेटा? द फर्म इज बाइंड फॉर एवरी एक्ट ऑफ द पार्टनर। लेवल वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा। और पता है इसका आंसर क्या है? बस जो समझ गया, पॉइंट समझ रहे हो मेरी बातों को? अब आगे चलते हैं बेटा। लिख लिया ना सबने? और किसी को इंग्लिश लिखने में किसे दिक्कत है यहां पर? जो प्योर इंग्लिश नहीं लिख सकता, ऐसा कोई बच्चा, कोई दिक्कत होती है ना, तो थोड़ी सी हिंदी मिलाओ शुरू में। कंसेप्ट सही जाना चाहिए, सेंस सही जाना चाहिए। थोड़ी इंग्लिश थोड़ी हिंदी, सेंस नहीं बिगड़ना चाहिए। क्या नहीं बिगड़ना चाहिए बच्चे? ट्रांसलेशन अपने आप सही हो जाएगी। ज्ञानी कौन है इस क्लास में? मैं बहुत देर से सोच रहा था हर बैच में कोई ज्ञानी हो है। जैसे टीचर कुछ और ही बोल रहा है, वो कुछ और ही चला है। अच्छा ये है, बस तुझे तो सुधार दूंगा है ना? चले भाई आगे चलो बेटा जी। आए बच्चों, आ जाओ बेटे, चलते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, पार्टनर और फर्म, अगर मैं इंडिविजुअल पर्सन की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा? इंडिविजुअल पर्सन की बात करूं फर्म के अंदर, तो वो पार्टनर है। और जब मैं यही बात कलेक्टिवली करूं, कैसे करूं बच्चों? तो वो क्या हो जाएगी? पार्टनरशिप क्या? फर्म। मतलब क्या है? जब तक मैं एक उंगली की बात कर रहा हूं तो उंगली, और जब मैं कलेक्टिवली बात कर रहा हूं तो समझ गए, मुट्ठी। ऐसे ही एक पार्टनर, कलेक्टिव बॉडी ऑफ द पार्टनर नोन एज द पार्टनरशिप। पॉइंट समझ में आया नहीं आया? जैसा हमारे घर में होता है, जब तक मैं बात करता हूं माई सेल्फ सचिन, तो मैं इंडिविजुअल लेवल पे बात करूं। किस लेवल पे बात करूं बच्चों? और जब मैं कहता हूं वी आर बिलोंग फ्रॉम डैश खानदान, तो उसका मतलब समझे मेरी बातों को? तो हम कलेक्टिवली रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे? पॉइंट क्लियर हुआ? ऐसे लिखा हुआ है किताबों में, ठीक है। चलें अब आगे। अब एक चीज और मैं तुम्हें बताऊंगा, एविडेंस, सबूत। अब अगली चीज शुरू होने वाली है बच्चों, एविडेंस। सबूत किसे बोलते हैं? एक बार निकल बेटा, निकल, हटियो, खड़े हो, खड़ा हो जा, पानी लेकर मेरे लिए जा। कहीं से लेगा मुझे नहीं बतला है,
वहां से लेगा ऑफिस से, और उनसे बोल दिया मैम से कि सर के लिए चाय बोल देंगी। जल्दी। नींद, और किसे नींद आ रही है? हाँ मैं देख रहा हूँ बहुत देर से, बहुत गंदी बॉडी लैंग्वेज है बेटा, इंप्रूव करो इसे, ठीक है। मैं 1 घंटे से यहाँ स्टेज पे खड़ा हूँ, बोलता बंद हुआ, एनर्जी लेवल डाउन हुआ बच्चा? नहीं हुआ ना। और मैं ये था तो तुम सो जाओगे यहाँ बेड लगा के। यही है, गलत हूं मैं, सही हूं बेटा, ये बताइए। तो जब, 1 मिनट, जब आपको स्पीकर एनर्जेटिक चाहिए तो मुझे ऑडियंस एनर्जेटिक नहीं चाहिए, जब भी तो प्रॉपर कम्युनिकेशन प्रोसेस हो पाएगा। ऐसा कोई है सर बोलते रहो मैं नींद पूरी कर रही हूं? जल्दी जा बेटा, फास्ट। एक बार मैंने दिल्ली भेज दिया एक लड़की पानी लेने, पानी लगा दुकान पे था नीचे जाकर, उस दिन के बाद नहीं सोई आज तक। बेटा जरूरी है एनर्जी का माहौल, आप समझोगे नहीं। पढ़ाई का मतलब पढ़ाई है, कोई मजाक कोई है? हाँ ये सब चीज आएंगी, देखते रहो। अगर हम किसी कंपनी में जॉब करेंगे तो उसका टैक्स खुद भी ले सकते हैं। चले बेटा, अब सब हंसेंगे। ये जितने बच्चे, जल्दी आ बेटा जल्दी। सोएगी? आज के बाद नहीं सोएगा मेरा बेटा, सोएगा? अच्छा बैठ जल्दी। हाँ जी बेटा, तरीका सही है, वैसे तरीका सही है। और अब भी नहीं मानोगे तो दूसरा तरीका भी है, सारी बोतलों का पानी उस बच्चे के ऊपर डाल दो, नहा के नहीं आया वो। चलिए बेटा इधर ध्यान दें। अब एविडेंस सुनिए। अब जितने भी ये बच्चे चश्मे लगाते हैं, ये जितने भी लगा रहे हैं, तो पहले लुक में क्या लगते हैं? पढ़ने वाले हैं। एग्री कर रहे हो नहीं कर रहे हो बच्चे? क्यों बेटा? अब ये कह रहे सर मेरी मार्कशीट में मेरे मार्क्स ना पूछ लें। हैं? जितने भी बच्चे चश्मे लगाते हैं पहले लुक में क्या लगते हैं? पढ़ने वाले, इनोसेंट, प्राइमी फेसिया। ये समझ रहे हो मेरी बातों को नहीं? जैसे मेरी 2 बेटियां हैं, मैं आपको घर का अपने ही एग्जांपल दे देता हूं। मेरी 2 बेटियां हैं, जब उन्हें कोई काम होता है, पापा प्राइमी फेसिया कितने क्या लगते हैं? वो इनोसेंट। लेकिन जरूरी है कि वो इनोसेंट हो? मतलब क्या हुआ, किसी भी चीज को जब हम डिस्कस करते हैं एविडेंट एंगल पर, किस एंगल पर बेटा? सबूत के एंगल पर। किस एंगल पर बच्चों? ठीक है, तो वो 2 एंगल से डिस्कस होता है। एक प्राइमी फेसिया। प्राइमी फेसिया का क्या मतलब है भाई? पहले लुक में। कौन से लुक में बच्चों? पहले लुक में। जैसे क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं पहले लुक का, कि जो है तुम्हें पहले लुक में क्या मैं टीचर जैसा लगता हूं? एग्री? लेकिन कंक्लूसिवली जब आप देखोगे, जांच पड़ताल करोगे, तो तुम्हें लगेगा हाँ भाई टीचर तो है। सही बात है। और लेकिन कोई कोई बंदा क्या होता है, पहले लुक में बड़ा डिसेंट लगता है, पहले लुक में क्या लगता है? बड़ा, लेकिन कंक्लूसिवली वो उतना डिसेंट नहीं होता बाद में आके। एग्री और नोट बेटा? तो क्या पार्टनरशिप में भी ऐसा है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम प्राइमी फेसिया मानेंगे कि ये पार्टनरशिप है, लेकिन जब जांच पड़ताल करेंगे, क्या करेंगे बेटा? मे बी वो कंक्लूसिव एविडेंस ना हो। कौन सा एविडेंस ना हो? पहले एक बार बताओ, इन 2 वर्ड का मतलब किसे समझ में नहीं आया? पहले तो यही बताओ। बताओ बच्चों जल्दी। प्राइमी फेसिया बच्चा, कौन सा फेसिया?
पहले लुक में। कौन से लुक में बच्चों? देखो एक मेरी बात सुनो, जिसके हाथ में चाकू, जिसके हाथ में क्या बच्चे? पहले प्राइमी फेसिया वो क्या है? प्राइमी फेसिया वो कातिल है, लेकिन मे भी कंडीशन में भी रिवर्स, उसने उसके पेट में से चाकू निकाला हो बचाने के लिए हो। एग्री और नोट बेटा? हर चश्मे वाला बच्चा प्राइमी फेसिया पढ़ने वाला होता है, लेकिन मार्कशीट कुछ और बोलती है। तो बताएंगे चश्मा कैसा एविडेंस हुआ पढ़ाई को लेकर, लेकिन जो मार्कशीट है वो क्या हुई? पॉइंट क्लियर और नोट? अब चलो मैं आपकी सिचुएशन को और थोड़ा सा इजी कर देता हूं। कर दूं बच्चों? ठीक है, आप मुझे ये बताइए एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप क्या क्या होते हैं? लिखिए एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप। ये पहले बाद में, पहले एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप। पहले तो मैं तुझे तेरा रजिस्टर कहाँ है? तो इस पे ये क्या कर रहा तू? भाई सब तुझसे ज्यादा हिंदुस्तान में कोई बड़े आदमी नहीं है, हैं? बहुत आगे जाएगा तू तो। इनका सही इलाज मान दिया तूने। चल ठीक है। खिलाड़ी बहुत देगे 15 साल के तजुर्बे में। चले बेटा। हाँ जी, एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप पहला, टू और मोर पर्सन। डेफिनेशन से निकालो जल्दी जल्दी। हाँ, पहला तो टू और मोर पर्सन निकालो। दूसरा एग्रीमेंट। तीसरा जल्दी बताओ। टू और मोर पर्सन, टू और मोर पर्सन। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट तीसरा हो जाएगा। ठीक है बेटा? पहले तीसरा बिजनेस लिख लो। क्या लिख लो? पहले बिजनेस आएगा ना, पहले व्यापार चलेगा जब ही तो कुछ बटेगा। तीसरा क्या हो गया? बिजनेस। चौथा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, और पांचवा म्यूचुअल एजेंसी। पार्टनरशिप के 5 पांडव, यानी कि 5 एलिमेंट। कितने एलिमेंट बेटा? कौन कौन से? और 5वां म्यूचुअल एजेंसी। पहले तो एक झलक में अपने दिमाग में बिल्कुल सेट करो कि आपको आते हैं नहीं आते, या सचिन सर से पूछने की जरूरत है। जल्दी कैरी ऑन अपने आप। बिल्कुल बता। वो तेरे सिर में बेंच मार दूंगा। म्यूचुअल एजेंसी मां का रिश्ता कहाँ है? यहीं। अब पकड़ूंगा तुझे। आ गया बेटा समझ में? यहां तक चलें, अब आगे थोड़ा सा। अब एक बात सुनो, इनमें से जो ऊपर के 4 हैं, कौन से? ऐसे वो कर लो, ये है प्राइमी फेसिया एविडेंस। ऊपर के 4 क्या हैं? प्राइमी फेसिया एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप। प्राइमी फेसिया एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप। और जो म्यूचुअल एजेंसी है, क्या है बेटा? जो इसके आगे लिखो कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप। सटीक। कंक्लूसिव का वैसे क्या मतलब होता है बच्चों? जिसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब मैं वही एग्जांपल दे रहा था तुम्हें मार्क्स वाला। चश्मा कैसा एविडेंस है पढ़ाई का? क्योंकि इंसान की आंख जरूरी नहीं है किताबों से खराब हुई हो, इंस्टाग्राम भी कर सकता है। सही बात है बेटा, गलत बोल रहा हूं बच्चों? है ना? और बहुत सारी जो आजकल तो मूवीज भी सीरीज में आती हैं, लाइक भोकाल वगैरह, जो मैंने भी देखी थी। मेरी भी आंख मगर क्या हो गया? ठीक है, तो पढ़ाई का पुख्ता सबूत कौन सा है? पुख्ता साहब, कंक्लूसिव एविडेंस, मार्कशीट।
उसी तरीके से पार्टनरशिप का पुख्ता और कंक्लूसिव और पक्का, पक्के में भी पक्का, सुपर पक्का 100/100 एविडेंस कौन सा है? पॉइंट क्लियर हुआ? अब सर अब आप ये बताइए, आपने इन चारों को, कौन से चारों को, कौन से चार? ऊपर वाले कौन से चार? ऊपर वाले कौन से चार? एग्री? इन्हें प्राइमी फेसिया एविडेंस में क्यों रखा है? क्योंकि ये अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में भी हो सकते हैं। पूछो कैसे एग्जांपल बता दूं अब? देखो, 2 और मोर पर्सन तो सोल प्रोप्राइटर को छोड़कर हर किसी में होता है, कंपनी में भी होता है, एचयूएफ में भी होता है। तो केवल 2 और मोर पर्सन के बेस पर तो हम ये नहीं बता सकते कि ये पार्टनरशिप है, या डिटरमाइन कर सकते हो? पॉइंट क्लियर है? दूसरा कौन सा बताया मैंने? एग्रीमेंट कंपनी में भी होता है, एमओए एओए क्या होते हैं? एग्रीमेंट ही तो होते हैं। तो वहां भी हमारी आंखें धोखा खा सकती हैं। इज दैट क्लियर? समझ रहे हो मेरी बातों को? तीसरा क्या बोला मेरे बच्चों? भैया हर जगह हो रहा है, कंपनी में भी तो बिजनेस ही हो रहा है भाई। तो ये इसलिए प्राइमी फेसिया में। अब लॉजिकली समझ रहे हो? चौथा कौन सा है आपका? अब आपसे क्वेश्चन पूछूं, जो इंप्लॉय को, कंपनी के इंप्लॉय को या फर्म के इंप्लॉय को जो सैलरी मिलती है, वो भी तो प्रॉफिट का हिस्सा होती है। तो क्या वो पार्टनर हो गए फिर? और एक लॉजिकल जवाब देता हूं, नहीं आया बेटे को समझ में? स्किप हो गया? आ गया समझ में? एक क्वेश्चन और देता हूं। आप किसी कंपनी में शेयर इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और शेयर खरीदते हैं कंपनी के, तो कंपनी आपको डिविडेंड देती है। क्या देती है बच्चों? एग्री? डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड, देखो कितनी अच्छी बात बोली, लाभांश। हिंदी में ही बात कर लेते हैं। लाभांश का मतलब क्या है? लाभ का अंश, लाभ का हिस्सा। पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। क्या बेटा? इज कॉल्ड अ डिविडेंड। तो वो डिविडेंड जो दिया जा रहा है वो भी तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ही हो रहा है। क्या वो पार्टनर हो गए? नहीं हुए ना मेरे भाई। तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं, कितने? 4, इन्हें मैंने कौन सी कैटेगरी में रखा है? लेकिन अगर मुझे क्या मिल जाए, 2 लोगों में कैसा रिश्ता मिल जाए? मां का रिश्ता, तो ये क्या है? पार्टनरशिप। तो मां का रिश्ता यानी कि म्यूचुअल एजेंसी, कैसा एविडेंस हुआ फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप? कैसा एविडेंस हुआ बच्चों? पॉइंट क्लियर? समझ में आई बात? सबके पास बुक आ चुकी है ICAI की? किसी के पास बुक नहीं है अभी तक? रजिस्ट्रेशन किस किस का नहीं हुआ? तो जल्दी जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, ठीक है बेटा? अब चलते हैं हम। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हुई बच्चों? हाँ बेटा बोलो। नहीं सर, वो फाइल का क्या देते हैं ना। ऐसा ऐड, अच्छा ऐसे ऐड कर दे मैं, ऐसे अच्छा ऐसे, और रुकिए, और फिर यहां से खोल लें ऐसा करके। चले बच्चों? हाँ जल्दी। अगर अब आपसे कोई वैसे ही पूछने लगे कि पार्टनरशिप के लिए प्राइमी फेसिया एविडेंस कौन कौन से हैं, तो आपको सीधा डेफिनेशन में पहुंच जाना है। कहां पहुंच जाना है बच्चों?
यानी कि हम किस सिमेट्री में पढ़े अब तक? सबसे पहले हमने सेक्शन 4 कवर किया। क्या कवर किया बच्चों? डेफिनेशन। तुरंत हम लोग इसके क्या लिखेंगे फिर? एसेंशियल एलिमेंट। नहीं, जो हमने कहां से निकाले? कई बार से नहीं निकाले। कहां से निकाले बच्चों? और कितने एसेंशियल एलिमेंट निकले हम लोगों के? एग्री? इन 5 में से ऐसे करो। अब की नोट्स भी बनते चलेंगे तुम्हारे छोटे छोटे। इन 5 में से 4 क्या है हम लोगों के, और 1 क्या है? पॉइंट समझ में आया? ठीक है। और यहां से ही हमने जो अगला टॉपिक कवर किया, क्या कवर किया? डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या कवर किया बेटा? और सचिन सर ने तुरंत एक टॉपिक बहुत खुलकर बताया आज आपको, जिसका नाम क्या है? म्यूचुअल एजेंसी। बोले तो बोथ पार्टनर आर प्रिंसिपल एंड एजेंट ऑफ ईच अदर। पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों? अब मैं आपको एक होमवर्क दूंगा। ऐसे अब आपको मैं कल आपके सारे नोट्स चेक करूंगा नेक्स्ट क्लास में, और सब बी ऑन टाइम बच्चा। सही 9 बजे शार्प आई विल स्टार्ट द क्लास। ठीक है बच्चों? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।